हेलो मित्रों, आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि जैसे हमने टाइप 1 सीखा था उसी में हम क्या करेंगे कि अगर हमें शताब्दी वर्ष दे दी जाए तो हम किस तरीके से जो टाइप 1 में जो सूत्र लिखा था उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखो। अब इसी का एक स्पेशल केस है कि अगर शताब्दी वर्ष दे दिया जाए, शताब्दी वर्ष, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 लिखो और ध्यान रखना जो टाइप 1 है ये उसी में चल रहा है। तो इस पर उदाहरण नंबर 1 की बात करते हैं। अगर हमें 1 जनवरी, मान लो 1 जनवरी और यहाँ पर 1600 को कौन सा दिन था, को कौन सा दिन था, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे। देखो अभी तक हम क्या करते थे, हमें जैसे कोई वर्ष दिया हुआ था, जैसे मान लो 2018, तो उसमें हम क्या करते थे, -1 करते थे। तो क्या लिखा 2017, और इसके लास्ट के जो 2 अंक हैं वो हम लिखते थे। इसी तरीके से यहाँ पर आपको 00 में से -1 नहीं करना है, पहले इस शताब्दी वर्ष में से -1 करना है। तो क्या आएगा 1599। इसके लास्ट के 2 अंक आपको लेके चलने हैं। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखना। तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 99, क्योंकि -1 कम कर चुके हैं ना। और यहाँ पर y की वैल्यू कैसे निकलेगी, x/4। तो कितना आएगा 99/4। तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, देखो 4 दूनी 8, फिर बचा 1, 4 चौक 16। और यहाँ पर z का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कौन सी शताब्दी बीत चुकी, देखो यहाँ पर अब जो सारा गेम है ना, अब इसके ऊपर आ जाएगा 1599 के ऊपर। इसके अकॉर्डिंग आप सब कुछ करो। x का मान मिल गया 99, y का मान आ गया आपके पास, z का मान कैसे आएगा बताओ। ये क्या लिखा है 1500। 1500 को कैसे लिखेंगे, 400 इंटू कितना लिखेंगे 3, तो 1200 प्लस 300। तो अतिरिक्त दिन कितने आएंगे, 400 में 0 और 300 में 1, तो अतिरिक्त दिन कितना हो गया 1। और अब हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, आर। तो यहाँ पर तो जनवरी है, सीधा डेट लिखेंगे जो दिया हुआ है, कितना आएगा 1। तो यहाँ पर अब अपन फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x + y + z + r/7। अब यहाँ पर देखो एक कैलकुलेशन को हम इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे 99 है, या तो इन सबको ऐड कर लो फिर 7 से डिवाइड कर लो। लेकिन आपको पता है जो 7 के मल्टीपल हैं जो ऐड होंगे उनको तो हम लेते नहीं, हम तो रिमाइंडर को लेते हैं। तो सभी को छोटे फॉर्म में जो इनका रिमाइंडर है वो लिख लो आप। तो 99 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बताओ, 7 × 1 = 7, फिर कितना बचेगा 2, तो 7 चौक 28, 1 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, ये बचेगा शेषफल जब हम 99 को 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस, ऐसे ही y को भी शॉर्टकट में लिख सकते हो, 7 या 21 और 3 24, कितने बचेंगे 3, प्लस यहाँ पर z तो 1 रहेगा क्योंकि ये तो रिमाइंडर ही एक तरीके से शेषफल ही है, और r है, इसमें भी जब 7 से भाग देंगे तो ये 1 ही रहेगा, और इसको भाग देंगे किससे, 7 से। तो कितना बचेगा 3 2 5 और 1 6। तो यहाँ से जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया 6, और 6 का मतलब क्या होता है शनिवार। तो उत्तर क्या आएगा शनिवार। जैसे आपको समझ में आया ना यहाँ पर कि हमने x को 1 क्यों लिखा। देखो यहाँ पर जैसे 99 है, ऐसे ऐड करेंगे इनको, प्लस फिर किसको ऐड करेंगे बताओ 24, उसके बाद 1 + 1 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ से आपको रिमाइंडर निकालना है। तो देखो इसमें जो 7 का मल्टीपल आएगा उसमें तो पूरा पूरा भाग जाएगा ना, तो ओवरऑल संख्या में भी पूरा पूरा भाग जाएगा, तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें तो शेषफल लेना है ना। इसलिए आप सभी के शेषफल को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, और उसके बाद 7 से भाग दे दो, और फाइनली जो अतिरिक्त दिन है जो शेषफल है वो निकाल लो। ठीक है, तो या तो आप इन बड़ी संख्या को जोड़ लो और उसके बाद 7 से भाग दे के जो अतिरिक्त दिन है मतलब जो शेषफल है वो निकाल लो। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, पहले ही इनका शेषफल लिख लो और फिर 7 से भाग दे के उनका शेषफल लिख लो। ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर लिखो उदाहरण नंबर 2।
शताब्दी वर्ष के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी जो क्वेश्चन का टाइप है वो सिंपल सा है, कोई डेट दी गई है हमें और कौन सा डे है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर लिखो 25 जनवरी 2000, या फिर ऐसा लिख लो 1400, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो 1400 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। तो इसको ज्ञात करते हैं। देखो जो तरीका है वो सेम है। कैसे, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, शताब्दी वर्ष। ये क्या है, शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष के लिए आप क्या करोगे, x का मान कैसे निकालोगे। देखो पहले इसमें से 1 माइनस कर लो, कितना आ गया 1399। x का मान सिंपल सा है, कितना आ गया 99, क्योंकि 1 तो सब्ट्रैक्ट कर चुके, ठीक है। y का मान क्या आएगा x/4, तो कितना आया था देखो यहाँ पर 24। z का मान कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर कौन सी शताब्दी बीत चुकी है, यहाँ पर देखो 13वीं शताब्दी। तो क्या लिखेंगे 1300। 1300 को कैसे लिखेंगे, 400 गुना 3 प्लस 100। तो एक्स्ट्रा डेज अतिरिक्त दिन कैसे निकालेंगे, 0 गुना 3 प्लस 5। तो कितने आ गए अतिरिक्त दिन 5। अब यहाँ पर हमें निकालना है आर। तो देखो क्या है, जनवरी प्लस फरवरी तक जाना है, ठीक है। तो जनवरी के लिए कितने लिखेंगे 3, समझा रखा है कैसे क्या, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो केवल जनवरी की बात कर रहे हैं ना, तो हम तो केवल जनवरी तक ही लिखेंगे। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है उसको सिंपली क्या लिखेंगे, जनवरी। और जनवरी के लिए जो डेट है, जिस महीने तक बात कर रहे हैं उस महीने की तो हम क्या लिखते हैं, डेट ही लिखते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, कितना आएगा 25। तो आर का मान कितना आ गया 25। अब हमें फॉर्मूला लगाना है, वो क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस r/7। तो इतने बड़े नंबर को जोड़ने से अच्छा है जो इनका रिमाइंडर है वो जोड़ लो। तो इसका रिमाइंडर कितना आया था 99 का 1, और 24 का 3, और ये तो जेड का तो 5 ही रहेगा रिमाइंडर, और आर का देखो 7 या 21 और 4 25, तो 4 अपॉन कर लो 7। तो यहाँ पर कितना आएगा 5 3 8 और 1 9 और 4 13। तो रिमाइंडर कितना आ गया 7 एकम 7, 6 बच गया। तो रिमाइंडर क्या आ गया 6। और 6 का मतलब क्या होता है बताओ, शनिवार। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, शनिवार। तो अब मुझे लगता है कि अगर सेंचुरी जो ईयर है उसके रिगार्डिंग भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है x y z का मान निकालने में, ठीक है ना। एक लास्ट उदाहरण को लेते हुए जो टाइप 1 है इसको ख़त्म करते हैं, ताकि यहाँ पर ही आपकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए कि कुछ ज़्यादा उदाहरण करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़े। अदरवाइज़ अब आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं परीक्षा में उनको आप हल कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना कंटेंट आपके लिए काफ़ी है। अगर टाइप 1 की रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछा हुआ होगा तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए 2 फरवरी और यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है 1900 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखी हुई है, शताब्दी। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस 1900 माइनस 1, कितना बचा यहाँ पर 1899। तो यहाँ से x का मान कितना होगा 99, y का मान कितना होगा 99/4, कितनी बार पूरा पूरा भाग जाएगा 24 टाइम्स। z का मान कैसे निकालेंगे बताओ, कौन सी शताब्दी यहाँ पर बीत चुकी है 18th सेंचुरी। तो हम क्या लिखेंगे 1800, इसको हम क्या लिखेंगे 400 गुना 4 प्लस 200। तो अतिरिक्त दिन एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालते हैं, 0 गुना 4 प्लस यहाँ पर 200 के लिए कितना होता है 3। तो अतिरिक्त दिन कितने आ गए 3। और यहाँ पर आर के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जनवरी प्लस फरवरी। जनवरी के लिए 3,
ठीक है ना, ये सब चीज़ें समझा रखी हैं। और फरवरी के लिए देखो यहाँ पर तो फरवरी दिया हुआ है, तो जो डेट है वही लिखेंगे, कितनी है 2, तो कितना आ गया 5। अब यहाँ पर सूत्र को अप्लाई करो, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर बाई 7, तो इनका रिमाइंडर लिख लो। 99 का बार बार निकाल के बता दिया, 1 आएगा। 24 का 3, जेड का तो 3 है ही रिमाइंडर, आर का 5 बाई 7, तो क्या आ गया देखो 5 3 8, 8 और 3 11 और 1 12, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5। ये क्या बचेगा 5। और 5 का मतलब क्या होता है बताओ? 5 का मतलब सिंपल सा शुक्रवार, फ्राइडे। तो इसका उत्तर क्या होगा? शुक्रवार। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो टाइप 1 है उसके ऊपर हमने काफ़ी एग्जाम्पल कर लिए। अब एक नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, टाइप नंबर 2। तो इसमें क्या होगी कि जो डेट होगी, डेट वो क्या होगी? फिक्स। जैसे अभी समझाते हैं इसका मतलब क्या है। सीधा ही एक उदाहरण के रूप में देखिए यहाँ पर, उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी, मान लीजिए दिया हुआ है 1 जनवरी 2001 को, 1 जनवरी 2001 को क्या है? बुधवार। ये हमें दिया हुआ है। तो अब हमें ज्ञात करना है, तो बताइए, तो बताइए 1 जनवरी, तो बताइए 1 जनवरी और यहाँ पर क्या कर दिया 2010 को कौन सा वार होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। मतलब यहाँ पर देखो जो ये डेट है ये फिक्स है। जैसे 15 अगस्त होती है ना, 26 जनवरी, तो ये कुछ ऐसी डेट है जो फिक्स होती हैं। तो यहाँ पर केवल ईयर ही चेंज होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये है टाइप नंबर 2। मतलब यहाँ पर जो डेट होगी वो क्या होगी? फिक्स होगी। अब आपको करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में? देखो ये हमें दिया हुआ है, क्या है? बुधवार। अब हमें ज्ञात करना है कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा डे होगा। इसका जो तरीका है वो आप देखो, ये तो सबसे इजी क्वेश्चंस में है। देखो सबसे पहले आप जो डिफरेंस है ये आप ज्ञात कर लो। जो ईयर्स का डिफरेंस है ये आप ज्ञात करो। 2001 और 2010 में कितने ईयर का डिफरेंस है? 9 ईयर का। ठीक है। तो एक तो आपको डिफरेंस ज्ञात करना है, एक यहाँ पर नंबर ऑफ लीप ईयर्स, लीप ईयर्स, यहाँ पर आपको जो लीप वर्ष हैं वो कितने होंगे ये आपको ज्ञात करना है। तो देखो 2001 से 2010 तक कितने लीप ईयर होंगे बताओ। देखो एक तो आएगा 2004, एक क्या आएगा 2008, तो कितने लीप ईयर होंगे? 2। तो ज्ञात कैसे करते हैं? ऐसे तो ज्ञात करेंगे नहीं। तो इसके बाद देखो लीप ईयर कब आएगा, तो इसके बाद जो लीप ईयर आएगा वो आएगा हमारा 2002 को। ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद लीप ईयर कब आएगा बताओ? 2012 को। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ज्ञात कर लो, कितना आ गया 8। और लीप ईयर हमेशा 4 वर्ष के बाद आता है, तो 8/4 कितना आएगा 2। तो लीप ईयर्स की संख्या कितनी होगी? 2। ठीक है, समझ में आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 11। और इसको 7 से भाग दे के अतिरिक्त दिन निकालो। मतलब एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं? शेषफल। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है? शेषफल। तो शेषफल कितना आएगा बताओ? यहाँ पर हमें दिख रहा है 4। ठीक है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है? कि जो हमें डे निकालना है वो जो डेट है वो आगे की है। देखो यहाँ पर ये तो 2001 है और ये क्या है 2010, तो हम आगे की डेट निकाल रहे हैं 2010 की। तो जो शेषफल आएगा उसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। देखो 4 का मतलब ये नहीं है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, इसका मतलब गुरुवार नहीं है, क्योंकि हो सकता है 1 जनवरी 2001 को बुधवार है ही नहीं, तो हमें तो इसके अनुसार ही निकालना है। तो यहाँ पर जो भी वार आपको दिया हुआ है, यहाँ पर जो भी वार आपको दिया हुआ है उसमें ये ऐड करना है।
तो बुधवार के बाद क्या आएगा, गुरुवार, फिर गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो यहाँ पर 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताओ, रविवार। तो उत्तर क्या होगा, रविवार। समझ में आया ये हमने क्या किया। देखो यहाँ पर अगर 1 जनवरी 2010 को हमें दिया हुआ रहता और 1 जनवरी 2001 को निकालना होता तो हमें पीछे की जो डेट है वो निकालनी होती, तब तो हम 4 माइनस करते, पीछे चलते, और आगे की निकालनी है तो हम ये 4 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है। यहाँ पर एक उदाहरण और देखिए, तो लिखो उदाहरण नंबर 2। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, देखो ये सारे टाइप नंबर 2 पर आधारित प्रश्न हैं। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 10 जनवरी और मान लो 2010 है। इसको हमें वार दे दिया क्या, मान लो शुक्रवार दिया हुआ है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमें बताना है कि 10 जनवरी, देखो यहाँ पर जो डेट है वो तो फिक्स होगी। यहाँ पर 10 जनवरी 2030 को कौन सा वार होगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं, ये क्या दिया हुआ है हमें, ये क्या है, शुक्रवार। तो यहाँ पर लिखो शुक्रवार, और ये कब की है, 10 जनवरी 2010 की। ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना है, 20 साल का। और ये जो डिफरेंस है इसमें कितने लीप वर्ष हैं बताओ। यहाँ पर देखो अगला लीप वर्ष कब आएगा, 2012 को। इसमें अगला लीप वर्ष कब आएगा, 32 को। दोनों में डिफरेंस कितना है, 20 का। तो 4 से भाग देंगे तो कितने लीप वर्ष आएंगे, 5। तो यहाँ पर जो लीप वर्ष होंगे, लीप वर्ष वो कितने होंगे, 5। तो इनका टोटल कितना हो गया, 25। 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 या 21, 4। तो हम क्या करेंगे, जो शुक्रवार है इसमें 4 जोड़ देंगे, क्योंकि देखो हमें 2030 का पूछ रहा है, इसके बाद का तो हम जोड़ेंगे। इससे पहले का पूछा रहता 2010 से तो फिर क्या करते, माइनस। तो क्या आएगा उत्तर, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो क्या आएगा, मंगलवार। तो ये हमारा इसका उत्तर हो गया। ठीक है। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। उदाहरण नंबर 3 लिखो यहाँ पर। उदाहरण नंबर 3, इसमें मान लिया हमें दिया हुआ है 1 फरवरी 2002 को, 1 फरवरी 2002 को क्या है, मंगलवार। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, 1 फरवरी और 2017 को कौन सा डे होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर इसमें डिफरेंस कितना है, हमें दिख रहा है 15 वर्ष का। तो यहाँ पर तो कितना आ गया, 15। और अब यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, लीप वर्ष। तो इसमें लीप वर्ष कितने होंगे, देखो यहाँ पर इसके बाद लीप वर्ष कब आएगा, 2004 को। और यहाँ पर लीप वर्ष कब आएगा बताओ, 2020 को। डिफरेंस कितने का है, 16 का। 16/4 कितना आ गया, 4। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4। तो अब देखो कितना हो गया, 19। 7 से भाग दोगे तो 7 2 14, कितना बचेगा, 5। तो उत्तर क्या आएगा, मंगलवार प्लस 5। प्लस क्यों किया, अब समझ में आना चाहिए। ठीक है। मंगलवार प्लस 5, तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर रविवार। तो ये आपका उत्तर हो गया। अब एक लास्ट प्रश्न और करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर लिखो उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4, मान लीजिए हमें दिया हुआ है 15 जनवरी 2006 को क्या था, शुक्रवार। और अब हमें ज्ञात करना है 15 जनवरी 2035 को कौन सा वार होगा। तो देखिए यहाँ पर सेम तरीका है, क्या ज्ञात करेंगे, डिफरेंस। तो
तो डिफरेंस कितना है देखो यहाँ पर 29 साल का डिफरेंस दिख रहा है आपको, सिंपल सी बात है ये तो। और यहाँ पर लीप वर्ष कितने होंगे इसमें, देखो 2006 के बाद लीप वर्ष कब आएगा 2008, और यहाँ पर लीप वर्ष कब आएगा 2036 को। डिफरेंस कितने का है 28 का, तो इसको 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा 7, तो यहाँ पर कितना आएगा 7 लीप वर्ष होंगे इसमें। और अदरवाइज़ आप ज्ञात कर लो कि 2008 फिर 2012 ऐसे करके जाओगे तो कितने लीप वर्ष आएंगे, 7 आ जाएंगे। तो यहाँ पर अब इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 36 आपको दिख रहा है। और अगर 7 से भाग दोगे तो शेष फल कितना बचेगा, रिमाइंडर शेष फल बचेगा 1। तो इसका मतलब उत्तर क्या होगा, शुक्रवार प्लस 1। तो इसका उत्तर क्या होगा, शनिवार। तो अब मुझे लगता है कि इसमें कोई गलती नहीं होगी। तो आज का जो क्लास था इसको इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये अभी कैलेंडर ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।